इस वक्त हमारे साथ साध्वी रितंभरा भी जुड़ चुकी हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। साध्वी रितंभरा जी, आपका स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद जी। साध्वी रितंभरा जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में सर्वे होना चाहिए। एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति अब 18 तारीख को होगी। कैसे देखती हैं आप इसको? मैं इसको सत्य की जीत के रूप में देखती हूँ। हमारी आस्थाओं के, श्रद्धाओं के केंद्र पे हमने बहुत समय से पराभवी युग के प्रतीकों को झेला है और अब न्याय के रास्ते पर हम खड़े हैं। दरवाजे खटखटाए थे और हमको ये अधिकार मिला कि सत्य और झूठ के बीच में निर्णय हो जाना चाहिए। और गौरव जी, आप जानते हो, जब सूर्य का उदय होता है तो रात स्वतः विदा हो जाती है, क्योंकि सत्य जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, वो सूर्य की तरह प्रकाशित है। कुछ लोग आंख मूंद के उस सत्य को देखना नहीं चाहते, लेकिन अभी हमें बहुत प्रसन्नता है और आशा भी है कि सत्य की ही जीत है, फिर से रहेगी। रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ऐ निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। आप जानते हो कि किसी प्राप्ति उपलब्धि के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हम लोग न्याय के रास्ते पर हैं। न्याय की व्यवस्था पे हमें विश्वास है और सर्वेक्षण का ये जो निर्णय हुआ है, ये निश्चित रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ जुड़े हुए कोटि कोटि अनंत अनंत लोगों के हृदय को बहुत प्रसन्नता दे रहा है। हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। और आप जानते हो गौरव जी, सनातनी जगत जो है, हिंदू जगत जो है, वो कभी अनाधिकार चेष्टा नहीं करता। हम कभी किसी दूसरे के सीमा को लांघते नहीं हैं। लेकिन जब हमारी आस्था, श्रद्धा, हमारी ये जो भारत भूमि है, इसके सत्य को नकारने का प्रयास होता है, कुत्सित प्रयत्न होता है, तो बहुत पीड़ा होती है। लेकिन कल का जो निर्णय आया है, उससे पूरे आस्थावान जगत में, सनातन के जगत में बहुत प्रसन्नता है। अच्छा, मैं आपको गौरव जी एक बात निवेदन करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ सच है जो सबको स्वीकार करनी चाहिए। भारत भूमि पे जितने लोग हैं, ये सब भारतवंशी हैं और भारतवंशियों का अपनी जड़ों से जुड़ना ही श्रेयस्कर है। लेकिन कुछ दुराग्रह हैं, कुछ गंदी भावनाएं हैं, कुछ राजनीति है, मुझे समझ नहीं आता क्या है। लेकिन ये बात सत्य है कि अयोध्या का सत्य, काशी विश्वनाथ का सत्य और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि का सत्य शायद विरोधी, विपक्षी वो भी जानते हैं, लेकिन दुराग्रह बहुत है जिसके कारण बहुत पीड़ा होती है। लेकिन कल के निर्णय ने सबको बहुत प्रसन्नता दी। अच्छा साध्वी जी, देखिए, क्योंकि यहाँ पर अभी आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पिछले 1 घंटे से हम इसी पर बात कर रहे थे। कई सारे विद्वान हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, सनातन के विद्वान हैं, हमारे साथ कानून के विद्वान हैं, इतिहास के विद्वान हैं, सब हैं। उन्होंने कुछ अपने तर्क रखे हैं। मैं उन्हीं तर्कों के आधार पर आपसे सवाल लेना चाहता हूं। जो विरोधी पक्ष है वो ये कह रहा है, जिसको आपने न्याय का संघर्ष बताया, उसको वो राजनीति बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है ये पूरा मामला, वरना यहां कोई विवाद है ही नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? गौरव जी, आप देखिए, हम हमारे जन्म भूमियाँ जो हमारी भगवान कृष्ण और श्री राम की हैं, उसका संघर्ष तब से चल रहा है जब से ये स्थान हमसे छीने गए। 500 साल तक अयोध्या का संघर्ष चला है। क्या आप इसको राजनीति कहेंगे? ये आस्था के सवाल थे। लोगों ने गांव में पगड़ियां नहीं पहनी, पैरों में जूते नहीं पहने, वो पराभवी युगों के प्रतीक के सामने भी अपना सर झुकाते रहे। वो राजनीति थी क्या? राजनीति के कारण बलिदान नहीं होते हैं। हाँ, राजनीति पार्टियां जब पक्ष विपक्ष में खड़ी होती हैं तो उसके लाभ हानि जरूर लेती हैं, लेकिन इतने बड़े समाज की आस्था को राजनीति के छोटे से दायरे में बांध के देखना ये किसी के लिए भी उचित नहीं है। ये बहुत संकुचित दृष्टिकोण है। इसीलिए बहुत सारा समाज बहुत उपराम रहता है, राजनैतिक बातों से उपराम रहता है, लेकिन वो अपनी आस्था से बंधा रहता है। और क्योंकि आस्था और श्रद्धा
अपनी परंपरा का निर्वहन करना ये जीवन मरण का ही सवाल नहीं है, ये जीवन के अंत के बाद के अनंत की यात्रा का प्रश्न है। लेकिन साध्वी जी, साध्वी रितंबरा जी चुपचाप जुड़ा हुआ है और वर्षों वर्षों पीड़ा भी झेलता है, वेदना को व्यक्त भी नहीं करता, लेकिन अपनी निष्ठा अपने हृदय में रखता है। नहीं, एक तर्क तो यह भी दिया जाता है साध्वी रितंबरा कि यहां पर हमारे देश में भगवान कृष्ण के लाखों मंदिर हैं, तो फिर और वहां भी जहां के आप जन्मभूमि की बात करते हैं वहां भी 11 एकड़ में तो मंदिर है ही, और 1968 में एक समझौता भी हुआ था दोनों पक्षों के बीच। उसके बाद अचानक फिर इसको विवाद क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये अचानक विवाद है। वर्षों वर्षों से 3 स्थानों की संतों ने संकल्प लिया था, शपथ ली थी, और मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन आपकी जो जन्मभूमि है ना वो महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जन्मभूमि के सामने लंका के वैभव को भी श्री राम ने नकार दिया था। जब लक्ष्मण ने कहा कि देखो भैया लंका कितनी सुंदर है, स्वर्ण से मंडित है, तब उन्होंने कहा था कि जननी और जन्मभूमि से बढ़कर संसार में ना कहीं सौंदर्य है, ना कहीं विश्रांति है, और ना कहीं आनंद है। इसलिए लाखों मंदिर हैं, लेकिन जो जन्मभूमि है वो जन्मभूमि है। इसके महत्व को सबको समझ आता है, दुराग्रह हो तो बात अलग है। फिर 1991 का एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से जो जिस अवस्था में था उसी में रहेगा। तब तो उस कानून को बदलने की भी जरूरत पड़ेगी अगर यहां पर जैसा आप कह रही हैं वैसा करना है तो। देखिए, सनातन जगत को 3 स्थान दिलाने का संतों का, विरक्त संतों का, गौरव जी, जो गंगा के तटों पर झाड़ियों में जो है भजन कीर्तन करते थे, उन सब ने भी मिलकर इन 3 स्थानों के लिए शपथ ली थी। मुझे लगता है कि इस मार्ग पर जो भी बाधा आए उसे दूर करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज का सौहार्द इससे बनता है। ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो सारे भारतवंशी अपनी अपनी आस्था के साथ जिएंगे, अपनी श्रद्धाओं को जिएंगे। एक आखिरी सवाल फिर मैं अपने पैनल के पास जाऊंगा। साध्वी रितंबरा, मथुरा, अयोध्या, काशी और मथुरा, क्या इस बात का की गारंटी है, या क्या आप इस बात को कह सकती हैं कि इसके बाद कोई नया विवाद नहीं खड़ा होगा? गौरव जी, संतों ने, मैं जिन संतों की बात कर रही हूं जिनको राजनीति से कभी कुछ लेना देना नहीं, जो मठ मंदिरों की प्रक्रिया से भी मुक्त रहे हैं, उन्होंने ये 3 स्थानों की शपथ ली थी कि ये 3 स्थान सनातन जगत को मिल जाएं। नहीं तो फिर वही वाली बात है कि क्योंकि बहुत लंबा राजनीतिक गुलामियां रहीं, आक्रमण होते रहे, बहुत सारी लंबी श्रृंखला है, उसमें कोई भी जाना नहीं चाहेगा। ये 3 स्थानों की बात है, जो 3 स्थान समाज को मिल जाएं तो सनातन जगत बहुत प्रसन्नता अनुभव करेगा। ठीक है, साध्वी रितंबरा, आपसे अपनी बात यहीं पूरी करती हूँ। अच्छा, आपसे आग्रह है कि अगर आप रुकना चाहें, हमारे साथ पैनलिस्ट हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, नहीं रुकना चाहती, ठीक है, यहाँ ठीक है। साध्वी रितंबरा, मैं गौरव जी रुक नहीं पाऊंगी, क्योंकि अचानक ये व्यवस्था आई ना, तो इसीलिए मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। जितने भी सम्माननीय पैनल के सदस्य हैं, उन सबको प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत आभार, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो देखिए, यहाँ पर प्रोफेसर अरविंद लाल साफ है, यहाँ पर उन्होंने कह दिया बस हमारा जो मकसद है, हमारा जो उद्देश्य है, अयोध्या, मथुरा और काशी। अब गौरव जी, साध्वी रितंबरा जो कह रही थी, उन्हीं की बात से शुरू करता हूँ। जन्मभूमि का एक महत्व होता है। हम सब लोग अपने जन्मभूमि से जुड़ाव महसूस करते हैं, और वो श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यही तो मानते हैं ना। और वो दुराग्रह की बात कर रही थी साध्वी जी, हम पूर्वाग्रह की बात करते हैं। इतिहास का जो पूर्वग्रह है, इस पर मेरा लेख भी है प्रतिमान में, पूर्वग्रह का इतिहास और इतिहास का पूर्वग्रह। तो इतिहास में कैसे पूर्वग्रह, जैसे यदि मैं इस पैनल से और स्वामी जी से भी यदि पूछ लूं कि अयोध्या हुआ राम जी की जन्मभूमि और मथुरा हुआ कृष्ण जी की जन्मभूमि, तो क्या वाराणसी या काशी जिसको बोल रहे हैं हम, जहां ज्ञानवापी का मामला है, क्या वो शिव की जन्मभूमि है? मुझे नहीं पता।
नहीं है भाई, वो तो कैसे हो नहीं, सकती पर है? फिर वही तो ये जो ज्योतिर्लिंग है, एक सेकंड द्वादश ज्योतिर्लिंग में से सुन एक लीजिए, स्थान है आप तो वो। खुद इतिहासकार हैं, मैं इतिहास में पूर्वग्रह की बात कर रहा हूं। पूर्वग्रह इस तरीके से है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 ट्रिनिटी मानते हैं, लेकिन अभी तो हमारे राम कृष्ण और शिव ट्रिनिटी बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली बात यह है कि भगवान एक है, इस पर ओवरऑल, और बीच में तो बहस में यह भी आ गया कि राम रहीम एक हैं। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि पूर्वग्रह से कैसे हमारे नए माइंड को, हमारे नए जनरेशन को जिस तरीके से मिसलीड किया जाता है, उनको मेरा आग्रह है नए बच्चों से कि वो अपना साइंटिफिक टेम्पर का इस्तेमाल करके और ये सोचें, क्योंकि अगर तीनों जन्मभूमि है तो मुझे बताएं कि वो अगर राम की जन्मभूमि अयोध्या है, कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है, तो अरविंद जी, शिव की आप क्या जन्मभूमि कहना चाह रहे हैं? समझ अभी नहीं मैं आ रहा है। घूमते हुए घर से आता ठीक है, हूं, ठीक है। वहां भी एक सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग मंदिर पे है। आक्रमण हुआ। अब रुकिए प्रोफेसर अरविंद कुमार, रुकिए, आपके सवाल का जवाब सवाल मिला है, गया। वो बताइए प्रोफेसर कि ये अरविंद कुमार, हुआ। ये जो वो ट्रिलॉजी जन्माष्टमी के बाद कहाँ से आप ये देखिए, जो ट्रिलॉजी है, ये बात तो यहाँ पे एक हो मिनट रही है। एक मिनट वेदव्रत जी, वेदव्रत जी, मैं वही तो वेदव्रत कह जी, रहा हूँ, आता हूँ कहाँ? अभी, एक मिनट। प्रोफेसर मैं अरविंद पूछ कुमार, रहा आपका हूँ सवाल आ शिव की गया। जन्मभूमि देवकी कहाँ? नंदन जी, हालांकि मुद्दा ज्ञानवापी नहीं है, मुद्दा श्री कृष्ण जन्मभूमि का है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसको आप ट्रिनिटी कैसे बना रहे हैं जब ब्रह्मा विष्णु महेश की बात आ रही थी तब। मैं इनके प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहले तो ये बताएं, ये राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं कि शिव को मानते हैं? पहले तो ये बताएं। मैं तो मानता हूं फूले अंबेडकर पेरियार को, बस ये मेरे ट्रिनिटी है। मैं उन तीनों को नमन करता हूं, उनकी आदर करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं। और मैं राम, शिव और कृष्ण का भी नमन करता हूं। बस आ जाओ अब इसी बात पे। अब हम बताते हैं, शिव जो काशी है, काशी भगवान शिव ने उसकी स्थापना की है, जिसे आनंद वन कहा गया है। क्या कहा गया है? आनंद वन। वहाँ क्या है? देखिए, ज्ञान। कथा वाचन मत कराइए, जन्मभूमि बताइए। नहीं, वो जन्मभूमि का विवाद है नहीं, सुनिए वो जन्मभूमि का विवाद है नहीं, देखिए, ज्ञानवापी। उन्होंने 3 जगह की जन्मभूमि कहा। नहीं, 3 जगह की जन्मभूमि, 3 जगह का, ये साइंटिफिक ही बात है। 3 जगह का, 3 जगह जगह ये बात जो आप कह रहे हैं क्या? प्रोफेसर रवि, एक मिनट। ये जो है 1670 के 71 के सारे आदेश में आप पढ़िए, औरंगजेब का खासा फरमान है, और वो सिर्फ धार्मिक उतना नहीं पढ़ा ना सारा। क्यों तौहीन कर रहे एक मिनट एक बात पूरी हो जाए। नहीं नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। और के सामने आप भगवान कृष्ण को और राम को और शिव एक काम को छोटा बना रहे एक हो। काम करते हैं, मैं उधर जाता हूँ। पीसीआर मुझे दीजिए। औरंगजेब की बात हो रही है, एक मिनट औरंगजेब की बात हो रही है ना, पीसीआर जरा मुझे दीजिए, मैं देवकी नंदन जी आ रहा हूँ, जरा दिखाइए मासरे आलमगिरी में क्या लिखा गया। लाइए दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब का नाम आप क्यों ले रहे हैं, ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मासरे आलमगिरी में इस वक्त क्या कहा गया है। दिखाइए पेज नंबर 60, मासरे आलमगिरी। जनवरी 1670 में बादशाह ने आदेश दिया कि मथुरा में जो केशव देव मंदिर है उसे गिरा दिया जाए। जितनी भी मूर्तियां हैं जिनमें कीमती जवाहरात जड़े हों जो मंदिर में रखी थी, उन्हें आगरा लाया जाए और बेगम साहब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया जाए। ये मासरे आलमगिरी के पेज नंबर 60 में है। मथुरा का नाम तब बदलकर इस्लामाबाद रख दिया गया, ये मासरे आलमगिरी में लिखा गया है। और इसके बाद हुक्म की तामील करने वालों को इनाम भी दिए गए, ये साफ उसमें लिखा हुआ है। अब जब बात यहां हो रही है इतिहास की, तो इतिहास के तथ्यों में ये लिखा गया। मैं आप तीनों के पास आऊंगा, मुझे मालूम है आप तीनों कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप तीनों को मौका दूंगा, आप बोलिएगा, एक इधर से जवाब आ जाए इसका। मासरे आलमगिरी, औरंगजेब, इसमें साफ कह रहे हैं उनके जो सिपह सलार की उन्हें आदेश दिया गया देखिए इसी माजरे आलमगिरी की किताब में सब लिखा है। और भी हैं, अंग्रेज इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है, हमारे ब्रज के इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है। इससे कोई भी जुटला नहीं सकता कि हम लोगों पे अत्याचार हुआ है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया। कोई भी थोड़ा बहुत जो इतिहासकार होगा वो इसको जुटला नहीं सकता, ये तथ्य सत्य है। अब हम लड़ना नहीं चाहते। मैंने बहुत पहले कहा था काशी, मथुरा, अयोध्या ये हमें दे दो। क्यों? ये हमारे प्राण हैं, ये हमारे प्राण बसते हैं, शिव, राम, कृष्ण। आप हमें 3 मंदिर दे दो, हम तुम्हें 3 मस्जिद बनवा के देंगे। नहीं मिले। यहाँ पर भी मैं आज फिर से एक बात कही, फिर भी वो बात प्रारंभ में नहीं मानी गई।
आपके मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं कि केशव देव की मूर्तियों को लेके जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दो। वाय, कौन सा सम्मान दे रहे थे? कौन सा भाईचारा था वो? ये भाईचारा था? नहीं, ये हम लोगों की आस्था को पैरों तले कुचलना है। उन लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं है जो तीनों यहाँ बैठे हैं, बाहरी आक्रांता थे वो। आप और हम, आपके पूर्वज भी, क्योंकि एक टीवी चैनल पे आपने कहा था हमारे पूर्वज हिंदू हैं, तो आपके पूर्वजों ने भी रामकृष्ण शिव को पूजा है। उन पूर्वजों की आस्था के नाते ही हमें या टीवी चैनलों पे लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि तीनों जगह दे देनी चाहिए। इस पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मेहरुद्दीन रंगरेज, सवाल सीधा है, सवाल सुन लीजिए पहले। औरंगजेब के शासन पर लिखी गई एक किताब जो उनके शासन के बारे में बताती है, जो आज कोलकाता की लाइब्रेरी में रखी भी हुई है, वो ये कहती है पेज नंबर 60 पर कि औरंगजेब ने ये आदेश दिया अपने सैनिकों को, अपने सेनापति को, कि मथुरा का केशव देव मंदिर तोड़ दो, वहां से मूर्तियां ले जाओ और जामा मस्जिद पर जो मस्जिद है जो आगरा की, उसकी सीढ़ियों के नीचे दफन कर दो। ये इतिहास में लिखा है, तो उसको आप बदल कैसे सकते हैं? आप इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब औरंगजेब के बारे में इतनी सारी बातें बताई जाती है, वो बड़े आक्रांत थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े, तो फिर आप उनकी किताबों पर, जो मुगलों की किताबें, उन पर यकीन क्यों ला रहे हैं भाई? ये कौन सा तर्क है? आप अपनी बात बताइए, आप अपने फैक्ट बताइए। यहाँ पे वकील साहब, क्योंकि आप सामने वाले के फैक्ट तो मानने को तैयार नहीं, इसलिए आपको आपकी तरफ के फैक्ट दिए जा रहे हैं। वो बनता है, आप बीच में बोल देते हो एकदम। तो यहाँ पर वकील साहब भी बैठे हैं, वो बताएं, ये बताएं कि इनके पास क्या, इस आलमगीर के किताब के अलावा इनके पास कौन से ऐसे सबूत हैं जो ये बताते होंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्म उस ईदगाह में हुआ है। तो मैं तो ये जानना चाहता हूं, वही सबूत तलाशने के लिए तो अब सर्वे होगा लोगों को। वही सबूत तलाशने के लिए तो अब सर्वे होगा। देखिए, सर्वे से क्या होता है, मेरी बात सुन लीजिए। ये बार बार इन्होंने भाईचारे की भी बात की थी। नहीं, सर्वे पे आइए पहले। मैं सर्वे पे आ रहा हूँ। तो अयोध्या की बात की गई थी कि भाई अयोध्या के बाद अब हम कोई किसी तरीके का कोई विवाद नहीं होगा, और मुसलमानों ने उस फैसले को स्वीकारा भी और दिल से भी माना कि चलो अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, आपस का जो मतभेद है वो खत्म हो जाना चाहिए। मगर ये जो एजेंडे के तहत काम हो रहे हैं, तो भाजपा तो शुरू से कहती आई कि काशी मथुरा बाकी, पॉलिटिक्स में क्यों चले जाते हैं? वो ये पूरा, हम अभी टेक्निकल बातें कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स में क्यों चले जाते हैं? सर्वे से तय होगा कि वहां मंदिर था कि नहीं आप था। सर्वे करा लीजिए। एक मिनट गौरव जी, एक मिनट, आप सर्वे करा लीजिए। सर्वे में क्या आता है, उसका कोई वो जो कानून बताएगा वो रास्ता होगा। मगर जब उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि देश में कानून बना हुआ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, और वो संविधान का बेसिक, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। आप क्यों नहीं बोलते? ये सवाल है, कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता। आप सर्वे करके अगर पता भी लगा लेंगे तो देश का एक कानून है जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था उसी में रहेगा। तो आप कैसे करेंगे फिर उसको? देखिए, लोगों की भावना का ध्यान रखते हुए संविधान में पहले भी कानून बदले गए, और अब फिर चांस हो सकता है। उसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ। जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से भारत आज़ाद हुआ है, सबको समान अधिकार हैं। मैं आप सब युवाओं से पूछना चाहता हूँ, हिंदू मंदिर, बड़े बड़े मंदिर सरकार के अंडर हैं कि नहीं? है कि नहीं? कोई मस्जिद है, कोई चर्च है? यहाँ कहाँ गए समान अधिकार? यहाँ कहाँ गए? अब तो आज़ाद है ना, 75 साल से हम आज़ाद हैं, अब कहाँ गए? इस पे कोई नहीं बोलेगा। इस पे कौन सी राजनीति है? किसने की इस पे राजनीति? दूसरी बात, आज़ादी के बाद कितने कानून, ये 91 वर्शिप जो एक्ट है, ये कब आया? नरसिम्हा राव सरकार में। किस लिए आया? किस लिए आया? एक वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिए आया। उस समय वो बहुसंख्या में थे, उनका सब अधिकार था, उन्होंने कानून बना दिया। अब कोई भी देश में, विश्व में ऐसा कानून है जो एक बहुसंख्यक व्यक्ति को कोर्ट जाने से रोके? पाकिस्तान में भी नहीं है। तो हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम 100 करोड़ लोग अपनी आस्था के लिए। आप ये कह रहे हैं देवकी नंदन जी की सरकार को ये कानून अब संशोधन कर देना चाहिए? मैं तो यही प्रार्थना करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। प्रधानमंत्री इसका अपील करिए प्रधानमंत्री। एक मिनट बोल रहे हैं, आपकी बात बोल रहे हैं। को आप खराब करना चाहते हैं, 90 के दशक में आप देश के ताने बाने को खराब करना चाहते हैं क्या देवकी नंदन जी? ये भी आप जो है, ठीक है, आप ही का सवाल ले लिया। आप देश के ताने बाने को खराब करना चाहते हैं?
ताने वाने को खराब करने का काम इनका है, मेरा नहीं। मेरा काम तो ताना बाना चुनना है, बुनना है। अरे सर आपको कैसे ताना बाना बना रहे हैं? मैं जब कथा करता हूँ सबसे पहले बोलता हूँ, हे ईश्वर सब सुखी हों। सब में आप भी आते हैं, कभी मेरी कथा सुना करो। ठीक है साजिद रशीदी, सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए। आप राजनीति कहिए, ये आस्था कहें, चीज तय कैसे होगी अगर कोई विवाद है तो? देखिए, मैं राहत इंदौरी के एक शेर से शुरू करता हूँ। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। अभी साध्वी ऋतंबरा जी ने, मैं बड़े अदब के साथ बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि पिछले 500 साल से लड़ाई चल रही है। मुझे बताएं, जब अंग्रेजी शासन था उस वक्त किसने लड़ाई लड़ी थी? एक नाम बता। उसके पहले मुगलों का शासन था, किसने लड़ाई लड़ी थी? 500 साल से लड़ाई चल रही है। इतना बड़ा झूठ फैलाया जाता है हिंदुओं को वर्गलाने के लिए, एक मजहब का, धर्म की अफीम दी। मैं इस पर जवाब ले लेता हूँ, सुन लीजिए, जवाब ले लेता हूँ। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, सुन लीजिए। अभी मैं पढ़ रहा था, प्रोफेसर नदीम रिजवी हैं, अलीगढ़ में हिस्ट्री के बहुत बड़े जानकार हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए, लेकिन जब राठौरों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और मंदिरों में बैठकर राजशाही के खिलाफ, सल्तनत के खिलाफ वो दुनिया भर की स्कीमें बनाने लगे, तो ये हर बादशाह का मामला था कि जहां जिस जगह साजिश होती थी उसके खिलाफ, उस जगह को तो। आज क्या हो रहा है फलस्तीन में? इजराइल क्या कर रहा है? स्कूल नहीं छोड़ रहा है, हॉस्पिटल नहीं छोड़ रहा है। ये तो हर तानाशाह ने किया है। अगर औरंगजेब ने कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया भाई? औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़ दिया तो क्या गुनाह कर दिया? मंदिर तोड़ के जो उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे, जवाब देने का। औरंगजेब, मैं चाहता हूं एक बार इतिहास क्या बुरा कर दिया उसने? इसका जवाब दे दो। बताइए वेदव्रत तिवारी जी। अगर आपके हिसाब से औरंगजेब ने कोई गुनाह नहीं किया, औरंगजेब ने अरे भाई ये मजहब का हिस्सा नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूँ, मजहब का हिस्सा नहीं है। इसी तर्क को देगा, वो भी कहेगा भाई। अब सवाल सुन, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आप कह रहे हैं औरंगजेब ने गलत नहीं किया, तो आज का भी तो बहुसंख्यक समाज यही कहेगा ना भाई, हम जो गलतियां हुई उसको हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। तोड़ेंगे तो औरंगजेब ने तो जानबूझ के तोड़ा ना। आप तो डेमोक्रेसी में एडमिट कर रहे हैं कि औरंगजेब ने तोड़ा ना। आप डेमोक्रेसी नहीं था, पहले बादशाह का हमारा नहीं, क्यों तोड़ा? आप ये कह रहे हैं औरंगजेब ने। आप लोग एक साथ चढ़ जाते हैं सामने वाले के ऊपर, एक एक करके बात करते हैं। वेदव्रत तिवारी अपनी बात 30 सेकंड में पूरी कीजिए। रुकिए साजिद रशीदी। सिंपली ऐसा कहना चाह रहा हूं, जो कुछ मामला है ये इतिहास के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो एविडेंसेस के आधार पे देखेंगे, लिटरेरी एविडेंस हमारे पास है, साहित्य। एक मिनट 30 सेकंड। अरे इतिहास, एक मिनट रंगरेज भाई, जो देश रंगरेज भाई एक मिनट जाएगा, रंगरेज भाई आप तो ऐसे नहीं है, कोई नहीं सकता। काम करते हैं मौलाना साहब, आप समझिए, अरे उनकी बात तो सुन लीजिए। तो आगे जा ही नहीं सकता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, साहित्यिक जो किताब है उसके अलावा आपके पास कोई फैक्ट और है? भी ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ओके बताइए, वेदव्रत तिवारी बताइए, कोई और सबूत है? वेदव्रत तिवारी कोई और सबूत है? ओके अब सबूत सुन लीजिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे बात को प्रमाणित किया सकता है, और इसीलिए कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया गया है, ताकि आर्कियोलॉजी के माध्यम से इसीलिए कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया गया। प्रोफेसर अरविंद कुमार, प्रोफेसर अरविंद कुमार, एक मिनट, प्रोफेसर अरविंद कुमार, एक मिनट, प्रोफेसर अरविंद कुमार, आपके पास कौन सा होल्ड ऑन रंगरेज भाई की किताब है, दूसरी झूठ किताब बोल देते हैं आप बड़े प्रोफेसर बड़ा। अरविंद कुमार क्यों बोलेंगे भाई? प्रोफेसर इतिहास की बात देवकीनंदन जी बोलेंगे। प्रोफेसर अरविंद कुमार, अभी साक्ष्य की बात हुई, हाँ। लिटरेरी सोर्सेस की। लिटरेरी सोर्सेस ये भी कहता है कि औरंगजेब ने ढेर सारे मंदिरों को ग्रांट दिया। ऐसा है कि नहीं? इतिहासकार बताएं। जी, बिल्कुल मानता हूं मैं बात है? को। जी, एक बात तो बस इन्होंने क्या आप व्हाइट वॉश कर देंगे? क्या उनके गलत कारनामों को व्हाइट अंडू कर देंगे उसको? व्हाइट वॉश नहीं, सच मैं बोल रहे हैं। थैंक यू कह रहा हूं। व्हाइट वॉश का क्या मतलब है? मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने मेरी बात मानी आपने और आप 100 मंदिर सही तोड़े, 2 इतिहासकार में दान नहीं, किए। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि जिन्होंने गलती क्या हुआ? माफ कर दिया। हाँ, What does that mean? कोई राजा की हाँ। क्या मजबूरियां होती हैं शासन के लिए और किस लिए कोई करता है, उसके कंटेक्स्ट है। पर ये तो बात मान लिया ना कि जरूर, मैं नहीं मान रहा हूं कि
मथुरा में उन्होंने मंदिर तोड़ने का जो आदेश दिया वो गलत है, वो भी सही है। लेकिन ये भी सही है कि ढेर सारे मंदिरों को ग्रांट ढेर सारे दिए, नहीं, ये हम सहमति है हमारे बीच, ये सहमति है हमारे बीच कि औरंगजेब ने मंदिर आप तोड़ा। अंग्रेजों को नहीं जा रहे, आप मुगलों पे चले जाते हो। अंग्रेजों का शासन तो अभी थोड़े दिन पहले गया। अरे अंग्रेजों ने वो कितने मंदिर वो तोड़ दिए आप ही होंगे? की तरफ से बोल रहे हैं। लूट कर गए, जो असर लूट कर आपने गए। जैन और बौद्ध धर्म के हम इस बात कितने को मंदिर इनकार तोड़ दिए? रंगरेज ये विषय नहीं हो सकता रंगरेज, एक देश मिनट, एक मिनट। फिर तो मुझे लगता है- सब लोग एक मिनट, एक मिनट। आप ही अदालत में चले जाएंगे, अच्छा, रोड देखिए पे मैं- फैसले होंगे क्या देश के? आखिरी भाई ये कानून जल्दी अपनी बात को प्लेस जल्दी से बात कर रहा हूं। एक मिनट, एक मिनट। उसके बाद कोई तोड़ा बात तो नहीं वो भी होगी गलत देश है। में। और देख रंगरेज जी चुप रहिए। रंगरेज जी आप बार बार एक बात दोहरा रहे हैं, मतलब देश एक की बात सारी दोहरा रहे प्रॉपर्टी उठा के हैं। ले गए यहाँ से वो। 10 सेकंड। जब इन्होंने कहा 10 सेकंड। कि संविधान नहीं 20 सेकंड दे अच्छा, चलिए 20 सेकंड। अब जो कह रहे हैं कि संविधान में कुछ कानून है या कुछ आर्टिकल्स हैं, मैं साहब से देवकीनंदन जी से देवकीनंदन जी से गुजारिश करूंगा कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करें कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक खत्म कर दे, निरस्त कर दे। इनकी कामना पूरी हो देवकीनंदन जी क्या जाए। कहेंगे आप बताइए। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं राष्ट्रपति हूँ। ये फालतू बेवजह। राष्ट्रपति थोड़ी प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट आप कर बोल आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे कह सकते मेरी हैं। बात सुनिए। अब उनको बोलने दीजिए, अब उनको, अरे आप उनको बोलने देंगे तभी तो बोलेंगे। रंगरेज आप उनको बोलने देंगे तभी तो बोलेंगे। बोलिए। अरे दे रहा हूँ, अरे उनका, हाँ बोल रहे हैं। मैं दे रहा हूँ। बोल दीजिए। अभी आपने एक शेर सुनाया था, दरवाजे पे झूठ, सड़क पे झूठ, यहाँ झूठ, वहाँ झूठ। जिसने ये शेर लिखा वो कितना बड़ा झूठ। ये लीजिए। इसका मतलब आपने मान लिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब मान लिया आपने। आपको सुना दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। उस शायर को आपको बता दिया। नहीं, उस शायर और वो को कुर्बान शायर करना मतलब मानते हैं आप। वो शायर भी मुसलमान ही थे। राहत इंदौरी जो है अच्छा, ये एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए। ये अरे झूठ नहीं, ये सच मत, मेरी बात सुनिए। राहत इंदौरी अब इस राहत इंदौरी पे बहस नहीं हो रही है, वो अब हमारे बीच है भी अच्छा नहीं। चलिए छोड़िए। उनको बात नहीं करते अभी। देखिए। कौशिक साहब आपको बता रहा नहीं, ये जो उनको हूं। हम लोग मुद्दे से क्यों भटक जाते हैं? हम मुद्दे से ना भटक। अभी अंग्रेजों का नाम लिया गया। वो कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उन्होंने आपसे कहा कि क्या आप मौजूदा सरकार से ये अपील करेंगे कि जो कानून या जो संविधान के आर्टिकल आपके इस मंदिर के उसमें आ रहे हैं, आड़े में आ रहे हैं, 25 से 30 25 से 30, क्या उनको हटाने के लिए बोलेंगे? क्या होगा? पहली बात तो मुझे पता नहीं 25 से कितने आ रहे हैं, पर हाँ ये जो 90 वर्शिप एक्ट है इसके लिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है और याचिका करता हूँ मैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ सरकार से भी कि इसको हटाए। क्यों? रामकृष्ण शिव के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। सर आप अनशन करिए इस पर, आप अनशन करिए। मैं क्यों करूँ? तुम कर लो। अरे सर आप तुम कर लो। दिक्कत आपको है सर, तो आपको अनशन करना पड़ेगा। सरकार के खिलाफ अनशन करिए देखो, आप। ये सुनो, आप फंसे आप ट्रैप में। फंस गया? हाँ, फंस गया? बिल्कुल। वेरी गुड। बिल्कुल। मेरे संग आप निकलिए मैं निकल। अब निकलिए। अब सुन लो। मगर इस पर राजनीति करने के लिए आप आ जाएंगे और काम शुरू कर देंगे अपना। कैसे समाज में बंटवारा करना है, कैसे हिंदू मुसलमान जवाब ले लीजिए। रुक जाओ आपको भाई। ट्रैप में फंसा लिया। नहीं, मेरे को ये बता दीजिए बस। एक मिनट अब जवाब मैं दे लीजिए। फंस गया हूँ। अनशन करिए आप। कहिए मैं अरे तो नहीं सुन तो खाऊंगा लो। जब तक ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रंगरेज नहीं सुन हटेगा। तो लो। कहिए ना, सुन तो लो आप। करिए इस पर। इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अन्न नहीं खाएंगे अब, और अभी अनशन करेंगे। ये इनके विषय, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको टिकट मिल जाए कहीं से, जिससे ही अपने काम में सफल हो। ना मैं अनशन करूँगा ना मैं कुछ करूँगा, मैं अपनी बात रखूँगा। मैं सुप्रीम कोर्ट इसीलिए गया हूँ। तो सबर करिए ना गुरु जी, सबर करिए। फिर इतना उत्साह और इतना सब चीज के वहां पे आप कोर्ट ने भी नहीं कहा, कोई और भी नहीं कह रहा, आप कह रहे। अच्छा ठीक है, ओके, आप थोड़ा सबर आप करिए। हाजिक खान, समय कम है, समय कम है। हाजिक खान 10 सेकंड। बार कह रहा हूं। हाजिक खान बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, ओके रुक जाइए, पैरेलल नहीं बोलना है। हाजिक खान जल्दी। इतिहासकार डॉक्टर नरेंद्र आज्ञात साहब की एक किताब पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा इतिहास में कि जो बाबरनामा लिखा गया, जो बाबर के हिंदुस्तान के खजाने में रखा हुआ है, उसमें बाबर ने हुमायूं से कहा कि हम जिस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई गाय की पूजा करते हैं, उसको नहीं कटवाना, किसी मंदिर को कन्वर्ट करके मस्जिद में नहीं कन्वर्ट करना। ये हमारे खजाने में, उस मसरी आलमगीरी को तो देख रहे हो, और जो खजाने में लिखी हुई है उसको नहीं देख रहे। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी तो आप मानते हैं औरंगजेब ने मंदिर तोड़ी या नहीं? आपने माना, आप मानते हैं औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा नहीं?
एक्सपोर्ट कर रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम दुनिया हम के मुद्दे से 20 दूसरी तरफ जा रहे हैं। एक्सपोर्टरों में नंबर 1 पे। आप क्या बात हम करते दूसरी हो? तरफ जा रहे हैं। तुरंगी हम खेल मुद्दा जा रहे हैं। रहे हो। नहीं, एक मिनट बैठ जाओ रंजन जी, बैठ जाओ, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। भागवत जी ने अभी कहा है कि जो गायें काटी जा रही हैं वो हिंदू भाई खुद मुसलमानों को देते हैं कि जाओ और काट दो इनको। अब ये मुद्दा है ही नहीं। मोहन भागवत जी ने ये भी मुद्दा कही है नहीं। तो ये मुद्दा है मुसलमानों की नहीं। लिंचिंग की आप जाती डिबेट है। में कहां से कहां जा रहे हैं? नहीं, ये सवाल नहीं है। आपने जो ये कहा, सुनिए। आपने जो क्या कहा, क्या देश का सुनिए, मुद्दा नहीं है ये? अभी आपने जो गाय के कहा, नाम पे लोगों एक को मिनट, मारा जा एक रहा, मिनट, काटा जा रहा, ये विषय नहीं है। रंगरेज ये विषय नहीं है, क्योंकि आज हमारा मुद्दा कुछ और है, और जो आपने कहा है उसको आप सही से कोट कीजिए, वरना वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बात है, और आप कहते हैं कि आप आस्था की सम्मान करते हैं, इसलिए बैठिए, करो सही से कोट मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, सही से कोट कीजिए आप। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे। हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा करो, एकता करो, इस देश को उन्नति और विकास की तरफ ले जाओ। ये मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है, हमारी राष्ट्रभक्ति मेरे पास समय कम है। ये आपसे भाईचारा करना चाहते हैं, आप इनसे दुश्मनी कर रहे हैं। दिलवा दो मथुरा। बस मथुरा देंगे तो भाईचारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कौन सा भाईचारा, ये कौन सा भाईचारा हुआ कि मथुरा दे दो? नंदन जी आप मेरे से खून मांगो, मैं अभी देता हूँ। आपका खून मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे लिए मथुरा काम का है। अरे मुसलमान का है ना खून, मेरे का है। भाईचारा नहीं दिलों में आप के काम का दिलों में आप लोगों पर गुलाब रखते हैं, ये सब अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखते हैं, दुरंगी बातें करते हैं। हमें देश में भाईचारे की बात करनी है, एकता की बात करनी है। अब सुन लीजिए, अब 3:1 हो रहा है, तो आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, देखिए, आप सुन लीजिए, आप ये भी अरे आप सुन लीजिए, 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं तो एक आदमी को बोलने दीजिए। खून की आवश्यकता में दिलवाता हूं। ओके, अब सुनिए, समय नहीं है, खत्म हो गया समय। रंगरेज समय खत्म हो गया, अब इससे बड़ा ऑफर क्या करेंगे आप? रुकिए, मेरे ऊपर कितना भी बुरा वक्त आ जाए, आपका खून नहीं लूंगा। ये कोई पहली हम देने आएंगे, बात, मेरी आप बात मत सुनो, लेना, मेरी हम बात देंगे। सुनो। दूसरी बात, मैं जो आपसे लेने आया हूं वो मुझे दे दो, वो दूंगा नहीं। वो हमारे बस की बात नहीं है, हिंदुस्तान के किसी मुसलमान के किसी आलिम के बस की बात नहीं है, तो किसी फिर हिंदुस्तान के दुनिया के 250 करोड़ मुसलमानों की बस की बात नहीं है कि मस्जिद किसी को दे दी जाए। अल्लाह का करे, अल्लाह ही ले सकता है। मैंने आज तक पे एक बात कही थी, फिर हमें कोर्ट कोर्ट में फैसले पे फिर हमें देखो, फिर हमें कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए। उससे पहले हम कोर्ट गए हैं, तोड़ना तो आप सिखाते हैं, तोड़ना तो आप सिखाते हैं, हम तोड़ते नहीं हैं, हम संविधान में विश्वास रखते हैं। बाबरी की तरह तोड़ लो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बदतरीन दिन है 6 दिसंबर 1992। हिंदुस्तान की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि कानून का, संविधान का और देश के कानून का। यहाँ पे एक चीज बड़ी साफ है, एक चीज बड़ी साफ है, 3 लोग एक आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं और उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे। के खिलाफ नहीं बोल रहे, एक मिनट रुकिए, बात कर रहे हैं। नहीं ऐसे रुकिए, आप अपनी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। हम लोगों ने, जो हमारे हिंदू भाइयों ने जो लड़ाई लड़ी है, संवैधानिक लड़ाई है, हमने कोर्ट का रास्ता बनाया। संविधान की लड़ाई थी 6 दिसंबर 1992, जो मस्जिद तोड़ी थी, कानून संविधान की धज्जियां उड़ा दी। अब सुनिए, अब रुकिए, अरे उनको बोलने दीजिए, सवाल पूछ लीजिए फिर बोलने दीजिए। तो सवाल पूछ लिया ना आपने, 1949 में अरे तो सवाल जबरदस्ती रख दी गई थी। सवाल पूछ लिया, आप रुकिए। जब बाबरी मस्जिद तोड़, अरे साजिद रशीदी जी, आपने सवाल पूछ लिया, तरीका क्या होता है? को मानते नहीं है, तरीका क्या होता है? आपने सवाल पूछ लिया, आप बोलने दीजिए, बोलिए। ये तरीका है संविधान को अरे रुकिए ना, बोलिए। 1670 संविधान युक्त था। औरंगजेब की हरकतें संवैधानिक थी। उसके बारे में अरे रुकिए, एक लाइन बोलते हैं आप लोग आ जाते हैं, अंग्रेज के बारे में लूट कर ले गया पूरे हिंदुस्तान को। एक लाइन बोलते हैं और आप लोग तुरंत आ जाते हैं। हिंदुस्तान को लूट कर ले गया, लाल किले में लगे हुए हीरे मोती। देवकिंदन जी आप बोलिए। औरंगजेब समय खत्म हो चुका है साजिद। इस देश में आया हुआ सबसे बड़ा आतंकवादी है। औरंगजेब सबसे बड़ा आक्रांता है, सबसे बड़ा लुटेरा है, और आने वाले जितने भी सनातनी हैं, एक बात जितने भी सनातनी उसका विरोध कर रहे हैं कि इसका फैसला कोर्ट से ही हो सकता है। एक बात है, इसका फैसला कोर्ट से ही हो सकता है। जिस तरह से आप स्टूडियो में इस वक्त आप गर्मा गर्म बहस देख रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं देख रहे हैं, यही कारण है कि कोर्ट को अब यह तय करना पड़ रहा है कि वहां पर क्या होगा, और कोर्ट ने अभी सर्वे का आदेश दिया है। आगे क्या होगा ये कोर्ट तय करेगा, और कोर्ट जब होगा ये तय करेगा तो हम आपके सामने वो सारे तथ्य लेकर आएंगे।